जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं राजू सर आज पुनः आप लोगों के सामने ऑपरेशन गुरु के रूप में उपस्थित हूँ। और यह चैनल जो है आप लोगों का चैनल है जो पूरे देश में मैथ से जो बच्चे डर रहे हैं या डरते हैं, उस डर को दूर करने के लिए चैनल बनाया। यह चैनल बिल्कुल ही फ्री है और इस चैनल पर देखने के निरंतर मैं ऑपरेशन चला रहा हूँ। पिछले क्लास देखोगे कि रूट पर ऑपरेशन चला रहा हूँ। आज मैं पुनः रूट का कुछ और नया कंसेप्ट लेकर आऊंगा। पिछले क्लास में आप देखोगे कि रूट को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं और रूट से कैसे किसी चीज को बाहर निकालते हैं, इसका मैं ऑपरेशन किया था। आज हम लोग देखेंगे कि रूट को कैसे हम लोग गुना करेंगे और भाग करेंगे। जोड़ और घटाव का अलग रूल था और गुना और भाग के लिए अलग था। जोड़ और घटाव का रूल आपको याद होगा कि जोड़ने के लिए, घटाने के लिए करनी और आधार दोनों सेम होना चाहिए, लेकिन गुना और भाग में ऐसा नहीं होता। गुना और भाग में क्या होता है उसका रूल बोर्ड पर हम लोग देखेंगे। यहां देख सकते हैं मैं लिखा हूं कि गुना भाग का नियम। गुना या भाग करने के लिए करनी सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए? करनी। करनी मतलब कि रूट ए जो दिया रहता है, रूट के अंदर जो होगा, जैसे ये रूट अगर लिखा होगा, यहां जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। जब तक ये सेम नहीं होगा कभी भी ये गुना आपस में नहीं होगा। आधार इसका सेम होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन करनी हर हालत में सेम होना चाहिए। फिर से मैं रिवाइज कर दूं, गुना या भाग जब भी करना हो तो याद रखेंगे उसका करनी पर पहले फोकस जाएगा, ध्यान जाएगा कि करनी सेम है कि नहीं। अगर करनी सेम नहीं है तो किसी भी हालत में गुना नहीं है। करनी सेम का मतलब, जैसे मैं एग्जांपल कुछ लिया हूं, देख सकते हैं कि यहाँ देखिए दो है, यहाँ भी 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 दो है। समझ पा रहे हैं? उसी तरह और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे यहाँ थर्ड रूट 4 है और गुण में थर्ड रूट 2 है, यहाँ भी देख सकते हैं करनी सेम है। उसी तरह और भी एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ 4 तब ये आपस में गुना होगा। ये बात समझ गए? गुना करने के लिए क्या सेम होना चाहिए? करनी। हर हालत में करनी सेम होना चाहिए। अगर करनी सेम नहीं है तो किसी भी कंडीशन में आप उसको आपस में गुना नहीं कर सकते। तो आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि गुना के कौन कौन नहीं होगा, तब उसके बाद हम लोग गुना का ऑपरेशन करेंगे। देख सकते हैं मैं यहाँ कुछ प्रश्न लेकर आया हूं, लिखा हूं 2 × √3। अब बात उठेगा क्या ये आपस में गुना होगा? प्राय बच्चे देखते हैं कि गुना करके 2 3 6 ऐसे लिख देते हैं, जो ब्लंडर है। ऐसा नहीं करेंगे। हमेशा याद रखेंगे, मैं पिछले क्लास में भी बताया था कि जब भी जोड़ने या घटाने या गुना या भाग करने की जब बात है तो उसका जात सेम होना चाहिए। देख सकते हैं कि यहाँ एक अंक जात का है, रूट जात का है, तो कभी भी आपस में गुना नहीं होगा। तो क्या करेंगे, इसको जैसे के तैसे लिख देंगे, केवल इसके बीच में से गुना का जो चीज इसको हटा देंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरह यहां भी देख सकते हैं, यहाँ 2 है और 7 √3। क्या √3 को किसी में गुना करेंगे? नहीं। यह जिस जात का वही जात का यह आपस में गुना हो जाएगा। 2 में 7 से गुना करेंगे, 2 में 7 से गुना करेंगे तो 14 हो जाएगा और √3 जैसे तैसे लग जाएगा। देख रहे हैं, रूट वाला आपस में गुना नहीं होगा। अंक से कभी भी रूट गुना नहीं होगा, रूट से कभी भी अंक गुना नहीं होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। बच्चे प्राय इसको गलत करते हैं। दूसरी नंबर बात कि अगर इसको देखते हैं तो देख सकते हैं करनी में 2 है और यहाँ करनी में 3 है। मैंने क्या कहा कि गुना करने के लिए हमेशा करनी सेम होना चाहिए। क्या है, करनी सेम है? नहीं है, इसलिए अभी गुना नहीं होगा। अब इसको गुना करने के लिए करनी सेम करने का रूल है, जिसका ऑपरेशन मैं आगे करूंगा। अभी बस यही समझेंगे कि करनी अगर सेम नहीं हो तो इसको आपस में किसी भी हालत में गुना नहीं करेंगे। अगली नंबर बात देख सकते हैं, यहाँ 5 है रूट, यहाँ करनी में 4 है, दोनों अलग अलग है, ये भी गुना नहीं होगा। भले आधार देखिए सेम है लेकिन करनी सेम नहीं है। उसी तरह यहां देख सकते हैं कि यहाँ अंक है, ये रूट वाला, तो कभी भी अंक रूट से गुना नहीं होगा, किसी भी हालत में गुना नहीं होगा। अब देख लीजिए किसको आपस में गुना नहीं कर। हमेशा याद रखिएगा, अंक कभी भी रूट से गुना नहीं होगा। अंक कभी भी रूट से गुना नहीं होगा। अब रूट रूट रहेगा तो क्या होगा, तो उसका भी एग्जांपल मैं लिया हूं कि अगर दोनों रूट में हो लेकिन अगर करनी सेम नहीं होगा तो आपस में गुना नहीं होगा। करनी अगर सेम नहीं होगा तो जैसे इसको भी देख सकते हैं, करनी में यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ये भी आपस में गुना नहीं होगा। अब हम लोग आते हैं जो गुना होता है तो गुना कैसे करते हैं, क्या रूल है गुना करने का, उसको देखेंगे।
ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, पहले सभी वीडियो को ध्यान से देखिए, तब उसके बाद कॉपी में नोट कीजिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए। पहले वीडियो को फुल एक फर्स्ट बार देख लीजिए पूरा, और दूसरी बार देख-देख कर नोट कीजिएगा। अब देख सकते हैं गुना करने की बात, अगर जैसे लिखा हो √2 गुने √3, तो देख सकते हैं यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो दोनों का होगा कि एक मत कहने का मतलब है कि दोनों का घर सेम है। जब दोनों का घर सेम है लेकिन दोनों अलग-अलग है, तो अलग-अलग क्यों रहेगा? जब दोनों का घर सेम है तो एक घर बना देंगे और दोनों को एक में कर देंगे। बात समझ आए? घर जब सेम होगा मतलब करनी जब सेम होगा। अब इसको मैं गुना कर दूंगा, 2 में 3 से गुना कर दीजिएगा तो 6। समझ पा रहे हैं? उसी तरह देख सकते हैं कि √5 गुने √3 रहता है। देख सकते हैं दोनों का करनी सेम है मतलब घर सेम है, तो एक घर बना दीजिए, अंदर 5 में 3 से गुना कर दीजिए, बनती है 15। और देख सकते हैं यहाँ थर्ड हो गया, यहाँ 5 गुने थर्ड √2 हो गया। देख सकते हैं इस दोनों का भी करनी सेम है मतलब घर सेम है, तो एक घर बना दिया। यार ये घर ऐसा नहीं बनाना है, घर में 3 है तो इस 3 को जरूर लिखिएगा। अब इस 5 में 2 से गुना कर दीजिए, 5 में 2 से गुना कर दीजिए, गुना करेंगे तो थर्ड रूट का देगा 5 दूनी के 10। देख पा रहे हैं ना? उसी तरह और भी देख सकते हैं यहाँ अगर 4 और 5 गुने 4√6, क्या करेंगे? दोनों का करनी सेम है, एक करनी लिख दीजिए और 5 में 6 से गुना कर दीजिए, 5 गुने 6, 5 में जब 6 से गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा। देख पा रहे हैं ना? गुना करते समय हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि कभी भी करनी अगर सेम नहीं हुआ तो आपस में गुना नहीं करेंगे। और मैं एग्जांपल लेता हूं, ध्यानपूर्वक देखिए आप। जैसे ये 2 पद था, अगर 3 पद हो, √2 गुने √3 गुने √5, देख पा रहे हैं? सबका करनी सेम है ना? तो एक करनी दे दीजिए, अंदर इसको गुना कर दीजिए, 2 गुने 3 गुने 5। कोई जोड़ा बन पा रहा है? नहीं बन पा रहा, तो गुना कर दीजिए, 2 3 6 6 5 30। यही हमारे आंसर है। और अब बात समझ में? और देखेंगे, अब मैं इसी में एक दूसरा कड़ी लेने की कोशिश कर रहा हूं। अगर सेम लिखा हो जैसे √2 गुने √2, तो क्या हो जाएगा? अंदर में 2 गुने 2। समझ पा रहे हैं? मैं क्या पिछले क्लास में क्या बताया था रूट से बाहर निकालने के? अगर यहाँ 2 लिखा, कोई भी अंक 2 बार आ जाएगा तो बाहर आ जाएगा। तो देख पा रहे हैं कि 2 2 बार आ गया, तो कहने करता है या तो इसको √4 भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर 4 का वर्गमूल 2 लिखिएगा। तो सबसे बेहतर होगा, सबसे बेहतर तरीका होता कि अगर सेम अंक का गुना करना, √3 में √3 से तो 3 लिख दीजिए, √5 में √5 से तो 5 लिख दीजिए, √6 में √6 से गुना करना तो 6 लिख दीजिए, √7 में √7 से गुना करेंगे तो 7, √11 में √11 से गुना करेंगे तो 11, √10 में √10 से गुना करेंगे तो 10। बात समझ पा रहे हैं? यानी एक अंक में उसका सेम रूट वाला 2 होता है। कहना मैं क्या चाहता हूं उसको ध्यान से देखेंगे। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि कहीं भी अगर 2 लिखा हो, ये 2 लिखा है, तो आसानी से मैं चाहे उसको तो √2 गुने √2 लिख सकता हूं। अगर कहीं 5 लिखा हो तो आसानी से मैं इसको √5 गुने √5 लिख सकता हूं। अगर 6 लिखा हो, जरूरत पड़ने पर √6 गुने √6 लिख सकता हूं। अगर 3 लिखा हो तो जरूरत पड़ने पर √3 गुने √3 आसानी से मैं इसको लिख सकता हूं। समझ पा रहे हैं कैसे मैं गुना कर रहा हूं? इसी प्रकार हमेशा रूट वाले को गुना किया जाता है। और लेने का प्रयास करता हूं मैं। अब थोड़ा सा इससे बड़ा लेने का मैं प्रयास कर रहा हूं। सपोज इट ऐसे दिया हो कि √2 गुने √8, ऐसे दोनों का करनी सेम है तो एक में कर दीजिए, 2 गुने 8। अब इसको खंड कीजिए, खंड करेंगे तो 2 8 के लिए क्या लिखेंगे? 2 गुने 2 गुने 2 हो गया। क्योंकि हमेशा याद रखेंगे जो रूट से बाहर निकल सकता है उसको रूट से बाहर निकाला जाता है, उसको रूट में नहीं रहने देना है। समझ पा रहे हैं? तो देख पा रहे हैं कि यहाँ 2 लिखा, 2 2 2 का 2 जोड़ा बन गया, अंदर कुछ नहीं बचेगा तो 2 गुने 2, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4। समझ पा रहे हैं? और एग्जांपल लेने का प्रयास कर रहा हूं मैं। लिखा रहता √6 गुने √18, क्या करेंगे? दोनों करनी सेम है, एक में कर दीजिए, 6 गुने 18। खंड कीजिए, 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3 8,
18 का लिख सकते हैं, 2 गुने 3 गुने 3 देख सकते हैं। यहाँ 2 है ना, जोड़ा बनाइए तो 2 का जोड़ा ये भी बन गया, ये 2 में जोड़ा बन गया। एक 3 का कोई जोड़ा नहीं बन पा रहा। जब 3 का कोई जोड़ा नहीं बन पा रहा था, 3 अंदर जैसे तैसे रहेगा। लेकिन ये जोड़ा बना, 2 का जोड़ा बन गया और 3 का जोड़ा बन गया। तो 2 में 3 से जब गुना कीजिएगा 6√3 ये आपका आंसर हो जाएगा। देख पा रहे हैं गुना कैसे कर रहा हूं। अब मैं गुना का दूसरा टाइप लेने का प्रयास कर रहा हूं। ये एक तरह का टाइप क्या रहेगा गुना करने के लिए। मैं ये गुना इसलिए बता रहा हूं कि आगे चलकर जब मैं हर परिमीकरण पढ़ाऊंगा रूट का, तो वहां इस गुना की बहुत बड़ा रोल होगा। अब देख सकते हैं कहीं अगर ऐसे आ जाए √2 और आ जाए 5 + √3 ऐसे, समझ पा रहे हैं। देखिए कैसे गुना, रूल क्या कहता है कि पहला अंक से पहला करेंगे फिर दूसरा में, यानी √2 में 5 से गुना करेंगे, √2 में एक बार 5 से गुना कर दीजिए प्लस तो प्लस, फिर √2 में √3 से गुना कीजिए, √2 में √3 से, यानी ब्रैकेट के बाहर जो अंक रहता है वो उस अंदर जब गुना होता है तो सब में बारी बारी से गुना होगा, किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। अब यहाँ गुना का रूल कर दीजिए, जैसे मैं अभी गुना करना सिखाया था। √2 में 5 से गुना करें √10 होगा नहीं, कभी भी रूट वाला 5 से गुना नहीं होगा, अंक से नहीं गुना सकता। क्या करेंगे 5 √2 लिख देंगे, समझ पा रहे हैं प्लस। अब यहाँ देखिए दोनों का कॉर्निश सेम है तो ये आपस में गुना होगा, √2 में √3 से गुना कर देंगे क्या √6, यही यहाँ आंसर हो जाएगा। एक और सवाल लेने की कोशिश करो, √3 √18 प्लस √12 ऐसे हो गया। क्या करेंगे उसी तरह गुना करेंगे, पहले इसमें इससे गुना कर दीजिए, √3 में √18 से प्लस, फिर √3 में √12 से गुना कर दीजिए। याद रखेंगे दोनों से, इसमें भी इससे गुना करेंगे, इसमें इससे करेंगे। इन √3 है, इसका हिस्सा इसमें भी है और इसका हिस्सा इसमें भी, इसलिए जब अंदर जाएगा तो दोनों के साथ जाएगा, इसके पास भी जाएगा इसके पास भी जाएगा। अब गुना करने का क्या तरीका, दोनों का रूट सेम है तो रूट लीजिए, इसमें लीजिए 3 गुने 18 प्लस, फिर इसका भी रूट सेम है तो लिख दीजिए 3 गुने 12। अब जो अंदर है उसको खंड होगा तो खंड करेंगे, 3 गुने 18 के लिए क्या लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 3। उसी तरह 3 जैसे तैसे 12 के लिए क्या लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3। देख पा रहे हैं। अब आगे कैसे बढ़ेगा, तो आगे जब इसको बढ़ाना होगा तो सरल करेंगे, क्या कर सकते हैं जो रूट से बाहर निकलेगा निकालने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं 3 2 बार आ गया, लेकिन 2 एक ही बार है, 3 भी एक ही बार है, ये बाहर नहीं आएगा, मतलब ये बाहर आ जाएगा। उसी तरह देख सकते हैं कि इसमें 2 भी 2 बार है और 3 भी 2 बार है। तो जब इसका ऑपरेशन करने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि एगो 3 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया 3 गुने 2, तो 3 में 2 से गुना कर देंगे 6 प्लस, वहां जाएंगे तो 2 सब बाहर आ जा रहा है, 1 2 और 1 3, वहां से रूट बिल्कुल खत्म हो गया, खत्म हो गया ना। अब क्या होगा, ये 3√6 जैसे तैसे रहेगा प्लस, यहाँ 2 में 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6। चाहे तो आप इसको आंसर यहीं पे छोड़ सकते हैं, या चाहे तो आप इसमें से 3 कॉमन भी निकाल सकते हैं। जब 3 कॉमन निकालेंगे तो √6 3 दूनी के 6। बहुत बच्चों को कॉमन निकालने भी नहीं आता है, तो कॉमन निकालने का भी एक ऑपरेशन चलेगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जो भी समस्याएं होती है सवाल बनाने में, मैं हर उस समस्याओं को दूर करूंगा, ताकि आपके अंदर जो कमी है जिसके चलते आप मैं से डरते हैं, उस डर को मुझे दूर करना है, हर हालत में दूर करना है। ठीक है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। देख पा रहे हैं ना, और मैं प्रयास कर रहा हूं क्वेश्चन लेने का। अब मैं जो क्वेश्चन लूंगा वो दोनों में 2 2 पद रहेगा, या थोड़ी सी और भी भिन्न ले लेता हूं, जिससे √2 ऐसे रहता, √5 प्लस √6 प्लस √7 ऐसे रहता। क्या करेंगे, ये जब √2 अंदर जाएगा तो सबके पास जाएगा, इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, यानी √5 जैसे तैसे इसके पास भी आ जाएगा √2, ठीक है। √6 भी जैसे तैसे इसके पास भी √2 आएगा, प्लस √7 में जैसे तैसे इसके पास भी √2 आएगा, मतलब √2 जो है तीनों के पास जाएगा। अब गुना करिए, 2 में 5 से गुना कर दिए √10 हो गया, प्लस 6 में 2 से गुना करेंगे √12 हो जाएगा, 7 में 12 से गुना करेंगे √14 हो जाएगा। क्या यहीं पे आंसर छोड़ देंगे, नहीं, हमेशा सरलतम रूप तक ले जाया जाता है। देखिए कोई खंड करने से फायदा हो रहा है क्या, तो देखिए 10 को 2 गुना 5 लिखने तो कोई फायदा होगा नहीं, ठीक है। तो
दो केस बन सकता था। एक तो ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रूट 10 हो गया, 12 खाते का लिख सकते हैं, 2 गुने ऐसे। 14 खाते 2 गुने 7 लिखेंगे, कोई फायदा नहीं होगा, तो इसको रूट 14 ही रहने देते हैं। देख सकते हैं रूट 10 हो गया प्लस ये 2 बाहर, एक बाहर आ गया, 2√3 अब प्लस रूट 14, यह हमारा आंसर होगा। देख पा रहे हैं ना? अब मैं डबल पदों वाला ले रहा हूं गुना करने का। ध्यान से देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से देखिए, बार बार देखिए, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर सवाल ऐसे रहता है कि √2 + 3 और √2 + 5 ऐसे रहता है, ये पॉइंट मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगला जो पॉइंट हमारा आएगा हर परिमीकरण का आएगा, वहां इसकी जरूरत पड़ेगा। तो ध्यान से देखेंगे, गुना करने का रूल क्या है। करेंगे क्या कि ये 2 पदों में बटा हुआ है, हम करेंगे किसी एक को 2 बार लिख देंगे, या तो इसको 2 बार लिख दीजिए या इसको 2 बार। इसे मेरा मन है कि मैं इसको 2 बार लिख दूं, तो √2 + 5 ये एक बार हो गया, एक बार और लिख दीजिए √2 + 5, 2 बार लिख दिया। एक ही चीज को 2 बार लिखना है, समझ पा रहे? आपका मानो कि मैं इसको 2 बार लिखूंगा तो इसको 2 बार लिख दीजिएगा। अभी आपके मन में बात आ सकता है कि सर 2 ही बार क्यों लिख रहे हैं, तो इसलिए 2 बार लिख रहा हूं कि जब मैं इसको लिखूंगा तो इसमें जितने पद होंगे, 2 पद है ना, तो 2 बार लिखे। अगर इसमें 3 पद रहते तो इसको 3 बार लिखते, अगर इसमें 4 पद रहते तो इसको 4 पद लिखते। समझ पा रहे हैं? अब करेंगे क्या कि इसको मैं जब 2 बार लिख दूंगा तो इसमें जो 2 पद है, एक पद को पहले यहां लिख दूंगा और दूसरा पद को यहां लिख दूंगा। याद रखेंगे, यहां जो चिन्ह रहेगा +3 है तो +3 लिखेंगे, -3 का तो -3 लिखेंगे। अब जो मैं इसके पहले जो बताया उससे सेम टू सेम आ गया। देखिए तो पहले √2 में √2 से गुना करेंगे, तो अभी मैं जस्ट वहां बताया था कि जब √2 में √2 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2, याद है ना? सेम जब है √2 में 5 से गुना कीजिएगा तो √10 होगा क्या? नहीं, गुना नहीं होगा तो क्या जाएगा 5। देख सकते हैं √2 में √2 से गुना किया 2, √2 में 5 से गुना 5 प्लस। आगे चलते हैं, 3 में √2 से गुना करेंगे तो 3√2, अब प्लस 3 में 5 से करेंगे तो 15। क्या आंसर यहीं पर हो जाएगा? नहीं, जो सेम जात का होगा, अगर जुटने वाला होगा तो उसको जोड़ेंगे। तो सेम जात को देखिए, अंक है 2, कोई अंक वाला है क्या? कहेंगे 5, तो ये अंक नहीं है, इसके साथ रूट जुटा है, 2 है और 15, ये दोनों अंक है, सेम जात का है, तो 2 और 15 को जोड़ देंगे तो 17। कितना हो जाएगा? 17। अब रूट वाला जोड़ने का सोचेंगे, तो रूट का जोड़ने का तरीका है, याद कीजिए,